नमस्कार, आप देख रहे हैं डीलाइट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अभी हमारे बीच हमारे साथ एक छात्र जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपना नामांकन हमारे ट्रस्ट के थ्रू कराया है। तो इनसे कुछ बातचीत करेंगे ट्रस्ट के बारे में, पहली बार कब जाना था, कब सुना था, कौन से कोर्स में नामांकन कराया है और जो भी नामांकन की प्रक्रिया रही वो कितनी सरल थी, कितनी जटिल थी। इनसे कुछ बातचीत करेंगे और इन सब सारे सवालों के जवाब इनसे जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं ट्रस्ट के बारे में जानकारी लेना तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या नाम है आपका? हिमांशु। कहाँ के रहने वाले? मोतिहारी। ट्रस्ट के बारे में पहली बार कब से सुना था, कब जानते हैं? एक दोस्त के द्वारा जाना था जो मतलब स्लिप बता रहा था, मतलब ठीक हो रहा उसका, तो उसी के द्वारा पता चला था। यानी हमारी मार्केटिंग कैंपेनिंग जो टीम है उसी के द्वारा आपको पता चला था। मार्केटिंग टीम के द्वारा पता चलने के बाद यहाँ हेड ऑफिस तक आने का सफ़र, कहीं ना कहीं उस बीच में आपके मन में जब पहली बार सुने होंगे तो बहुत सारे सवाल आए होंगे। कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे नामांकन करा सकते हैं, क्या मैं ठगी का शिकार ना हो जाऊँ, बहुत सारे सवाल आए होंगे आपके मन में। हाँ, जैसे पहली बार जो स्लिप मिला तो उसके बाद में थोड़ा एग्ज़ाम में लग गए तो भूल गए, थोड़ा उसके दिमाग उतर गया। फिर जब दोस्तों को पता चला कि अब नामांकन का शुरू हो रहा है, सब में तुम भी कहीं एडमिशन का ट्राई करो, तो देखा तो फीस थोड़ा मतलब यहाँ बिहार में तो कोई है नहीं, तो बिहार से बाहर का फीस थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव था। तो वहीं रखे थे फॉर्म, तो वहीं फॉर्म को जब देखे तो उसमें था कि आपका नामांकन फ्री में हो सकता है। तो वहीं हम एक बार दिमाग में आया कि कैसे हो सकता है, ट्रस्ट लोग मतलब ज़्यादातर ट्रस्ट होता है कि कहीं से मतलब बिना स्टूडेंट के लिए नहीं कराएगी। थोड़ा IT हुआ, दोस्त लोगों से पता किए, दोस्त लोग कहा कि एक बार जाके देख लो, नहीं अगर सेटिस्फाइड हो जाओ तो ठीक है, नहीं हो तो उसके बाद में ठीक कर सकते हो। तो जाके पता किए तो फिर वहाँ पता चला कि मेरे भैया भी जो गए हैं, भैया दीदी भी गए हैं, लोग इसी ट्रस्ट के द्वारा गए हैं। तब वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस आया कि जब भैया दीदी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये चीज़ आपको पहले नहीं पता थी कि जो आपके सीनियर्स हैं वो इसी ट्रस्ट से पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपको पहले नहीं पता थी? तो जब पता किए भैया से तो भैया बोले इसी ट्रस्ट से गए हैं, तुम भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बार जब आप सुने होंगे, उसके बाद जब आपको पता चल गया होगा आपके भैया भी गए हैं, तो उस टाइम तो आपको काफ़ी विश्वास हो गया होगा, हमको लगता है। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद जब वो सुने कि भैया गए हैं तो उसके बाद में कोई सवाल ही नहीं था उसके बाद। बिल्कुल। तो अभी आपको हमारे ट्रस्ट पे भरोसा हुआ? हाँ, पूरा। कौन से कोर्स में नामांकन कराया है आपने? BSc एग्रीकल्चर। BSc एग्रीकल्चर, सही बात है, काफ़ी महंगा कोर्स है BSc एग्रीकल्चर। ट्रस्ट के थ्रू 0 ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं आप। NOC लेटर आपको मिली जिस पे लिखे होते हैं कॉलेज फीस की पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट की होती है? लेटर मिला है जी, जो कॉलेज को दिया गया है हमको, ये NOC लेटर। पढ़ा आपने इसको अच्छे से, एक एक पॉइंट पढ़ाए? हाँ, पढ़े। वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो आपसे ट्रस्ट ने वादा किए थे? हाँ, जो ट्रस्ट ने बोला था कि ये हम कराएंगे वो सब इस पर लिखा हुआ है। तो अब काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे आप कॉलेज जाने के लिए? कॉलेज जाने के लिए एक्साइटेड तो हैं। भैया भी बोलें कि जो कॉलेज में माहौल भी बहुत अच्छा है और पढ़ाई वढ़ाई जो होता है सब सही है, तो थोड़ा एक्साइटेड तो हैं कि कितनी जल्दी मंथ बीते और जाएँ हम वहाँ पर। तो आपके भैया भी इसी कॉलेज में हैं? हाँ, इसी कॉलेज में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी इसी कॉलेज में जाना चाहते होंगे? हाँ, शुरू से तो यही मन था कि इसी कॉलेज में जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि इसी ट्रस्ट से वो भी गए हैं। बिल्कुल। तो यानी कि क्योंकि बहुत आप लकी हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे कॉलेज की डिमांड करते हैं, अगर समय रहते वो एडमिशन करा लेते हैं तो वो कॉलेज उनको मिल जाती है, लेकिन अगर समय बीत जाते हैं तो कॉलेज में सीट्स फुल हो जाती हैं। बहुत लकी हैं। ये बताइए कि मोतिहारी के उन बच्चों को क्या मैसेज रहेगा जो आप ही की तरह पहली बार सुनते हैं और भरोसा नहीं कर पाते हैं? मैं तो यही कहूँगा मोतिहारी के बच्चों से कि ज़्यादा किसी के बात पर ध्यान ना दें। जब तक अपने से आप अगर एटी ना हो जाए, सेटिस्फाइड ना हो जाए, तब तक किसी और के बात पर कि कैसा है उससे मत एटी करें। अपने से जाके देखें, अगर आपको लगता है कि सही है तो ठीक है, नहीं लगता है तो ठीक है। आप अपने से सेटिस्फाइड हो, और वैसे भी यहाँ आने के बाद आपको सेटिस्फाइड होना ही है, वो हो जाएंगे आप, इसलिए अपने से आके देखें। यानी आपकी भी वही बात है कि पहली बार अगर सुनते हैं तो एक बार विजिट करें, उसके बाद यहाँ पे आके जो भी प्रक्रिया है वो पूरी कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे ये रहेगा कि आपसे किसी डिलाइट के किसी भी मेंबर ने यहाँ पे या फिर एसोसिएट ऑफिस में किसी उपरवार पैसे की मांग आपसे की गई क्या? नहीं, जो चार्ज है फॉर्म का वो उतना ही लगा मेरा, उसके अलावा कोई एटी नहीं हुआ, उसके अलावा सब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो आपके भैया हैं, जो आपको पता चला होगा, तो आपने उनसे ये सवाल तो ज़रूर किया होगा कि कॉलेज में क्या आपसे कॉलेज फीस मांगी जाएंगी? क्योंकि पता है आपको बहुत से ऐसे शिक्षा माफिया हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट है, जो बच्चों का नामांकन पहले तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करा देते हैं, साथ ही उनके एडमिशन के नाम पे उनसे लाखों रुपए भी ठगी कर लेते हैं। तो क्या, और उनका ऐसा कहना है कि डिलाइट ट्रस्ट से जब आप पढ़ देंगे तो आपसे कॉलेज फीस मांगी जाएगी, आपसे ये खर्च मांगे जाए, वो खर्च मांगे, कहीं ना कहीं। तो क्या आपके जो भैया हैं उनसे किसी प्रकार की कोई मांग की गई पैसे की? ना, भैया से जब बात किया पहली बार तो भैया बोलेंगे ये आपको जो उनको भी वही सेम फील लग रहा है, क्योंकि वो भी एग्रीकल्चर में ही है। बिल्कुल। तो इससे एक और कॉन्फिडेंस आ गया कि कुछ अगर प्रॉब्लम आता है स्टडिंग में, जाए कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए तो भैया कर देंगे, सीनियर होने के नाते वो आपको हेल्प कर देंगे। तो वहीं भैया से पूछे कि कैसे है फीस स्ट्रक्चर, कैसे मतलब खाना पीना, कैसे रहना सहना कैसा है, तो बताएं, पूरा वीडियो कॉलिंग करके दिखाए भी और बताए भी कि 85 जो लगेगा चार्ज हॉस्टल का और जो ट्यूशन फी लगेगा
रहेगा वो लगेगा ठीक, और जो स्कूल का जो कोर्स का चार्ज है वो छूट जाएगा। तो उससे हमको फ़ायदा हो गया कि हम मेरे पर लोड आ रहा था उससे कम हो गया। पापा भी अच्छी होगा कि जब इतना है तो आगे बढ़ा सकते हैं इसको। तो इससे भैया से भी कॉन्फिडेंस आ गया, भैया ही बताएं कि रहना खाना सब सही है, सब बढ़िया है, तो आ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि जो भी वो शिक्षा माफिया जो कहीं ना कहीं बच्चों को भड़काने का काम करते हैं, तो इस बैच में पूरी झूठ है, बच्चों को ट्रस्ट पे भरोसा करना चाहिए। हाँ, तो वो तो दिखा भी, मतलब मोतिहारी में भी है एक दो तीन ऐसे ट्रस्ट भी हैं जो जिसे दिखाते हैं कि हाँ आपको कोई नहीं लगेगा, लेकिन बाद में जाने के बाद बच्चा सबसे हम बात किए तो लगा कंप्लेंट की अगर जाओगे इस ट्रस्ट से और दूसरे ट्रस्ट से तो उससे क्या होगा कि फी आपको पूरा देना ही पड़ेगा। तो उसे इसीलिए उस सब स्कैम में मत पड़ो। तो इसीलिए हम इसे कॉन्फिडेंस इस पर आ गया, भैया जब बोल दिए तो कॉन्फिडेंस आ गया। बिल्कुल, कि जब मेरे भैया दीदी जा रहे हैं तो जब उनको बोल रहे हैं तो हमको भी है कि मेरा भी सही रहेगा। बिल्कुल। अक्सर हमारे जो बीच आ रहे हैं जो छात्र एडिशन कराने, वो सीनियर्स के रेफरेंस से ही आ रहे हैं, आप ही लोगों के रेफरेंस लगातार बच्चे आ रहे हैं और अपने नामांकन की प्रक्रिया पूरी करके अपने एनओसी लेटर प्राप्त कर अपने घर जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे हमारे बीच मोतिहारी के एक छात्र जिन्होंने बताया कि डिलाइट को पहली बार कैसे जानते हैं। मार्केटिंग टीम से पहली बार जानने के बाद इन्होंने थोड़ी जाँच पड़ताल करनी शुरू की, उसके बाद ये हेड ऑफिस पर आकर अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करके ये आज अपने घर जा रहे हैं और अपने सपने को एक नई उड़ान देने के लिए कॉलेज की ओर अपना एक कदम बढ़ाया है। अगर आप भी चाहते हैं 32 में नामांकन कराना, ट्रस्ट के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।